जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। जी हाँ, क्लास 9th का सैनिक स्कूल का पेपर आपका ओवर हो चुका है। अभी मैं आपके पास आंसर की लेकर के आया हूँ आपका सेक्शन डी सोशल स्टडीज के लिए। तो आज हम सोशल स्टडीज का यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेनली सेक्शन डी जो आपका है सोशल स्टडीज का हम आंसर की देखते हैं। अगर आप देखेंगे बेटा आंसर्स आपके क्वेश्चंस आपके शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 101 से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। एक बार मैं आपको पहले बता दूं कि हमेशा की तरह एनसीईआरटी, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के ऊपर अच्छे से फोकस किया है, मेनली आपकी क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसके ऊपर अगर आपने अच्छे से फोकस किया है तो आपका ये वाला पोर्शन काफी इजीली आपने कर दिया होगा। तो एनसीईआरटी इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको भी पता है। तो एक एक करके चलिए इसके देखते हैं। तो पहला आपके पास मैच द कॉलम है, मैच द लिस्ट है आपके पास। तो आपके पास है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, नोमैटिक हर्डिंग क्या है एंड कमर्शियल फार्मिंग क्या है। तो अगर हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस को देखेंगे बेटा तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस आपका है थर्ड वाला पोर्शन इसके अंदर आएगा, दैट इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। सेकंड आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसका आपका फर्स्ट होगा दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आप सबको पता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। थर्ड आपका नोमैटिक हर्डिंग, जहां पे लोग एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर वी कैन से एनिमल्स। एंड एट लास्ट वी हैव कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ऑफ कोर्स अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज, जहां पे हम ज्यादा कैपिटल का यूज करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 101 है, इसका जो आपके पास ऑप्शन सेकंड इसका आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो जो फर्स्ट जो आपका है, जो आपका 101 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपका बन जाएगा सेकंड वाला। दूसरा हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 आपका बोलता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। इनमें से कौन सी एक आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो ऑप्शंस दिए हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड जिसको हम अमूल बोलते हैं बेटा, अमूल आपका आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड है। थर्ड आपका सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन वी कैन से कार्बाइड। तो देखेंगे इसके अंदर आप सबको पता है ऑप्शन नंबर थर्ड इज सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वो आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और वी कैन से गवर्नमेंट एक आपकी सेक्टर की कंपनी है। इसके बाद हम 103 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 के अंदर मेनली आपका क्या पूछा है, अगर आपने क्लास 7 की बुक पढ़ी है, अगर आपने क्लास 7 की बुक देखी है, आपका जो आपका दिल्ली सल्तनत वाला जो आपका पोर्शन अगर आपने पढ़ा है तो वो आपका ये वाला पोर्शन आपका इसमें पूछा गया है। तो ये पूछा है कि आपको इन जो भी डायनेस्टीज आपके पास दी है इसके अंदर आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है आपको इनको लगाना है। तो पहले आपके पास है तुगलक डायनेस्टी, देन अर्ली टर्किश डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं बेटा स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, यही आपकी वो डायनेस्टी है। देन खलजी डायनेस्टी, राजपूत आपकी डायनेस्टी, एंड देन एट लास्ट वी हैव लोधी डायनेस्टी। तो इसके अंदर सबसे पहले बेटा आपका इसका ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 2 इसका है। सबसे पहले आपकी राजपूत आई थी, राजपूत डायनेस्टी आई थी, फिर आपका बी अर्ली या आपका टर्किश जो थी वो आई थी, इसको हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, या जिसको मामलुक वंश, मामलुक जो आपकी डायनेस्टी है वो भी इसको हम बोलते हैं। इसके बाद आपकी खलजी डायनेस्टी आई थी सी, इसके बाद ए तुगलक डायनेस्टी आई थी, एट लास्ट वी हैव लोधी डायनेस्टी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 103 हो गया। क्वेश्चन नंबर 104 का देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 104 आपका मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है, अगेन आपका मेजर कॉलम आ गया है। तो खिलाफत मूवमेंट बेटा, तो खिलाफत जो आपका एजिटेशन है, अच्छा इसके अंदर हम देखते हैं खिलाफत एजिटेशन आपका आएगा शौकत अली। बेटा खिलाफत एजिटेशन आपको पता है दो भाइयों ने स्टार्ट किया था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो भाई थे, उन्होंने आपका ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो ए का आपका हो गया थर्ड। दूसरा आपका रोलेट एक्ट में आपका आएगा फर्स्ट मोहम्मद अली जिन्ना। थर्ड आपका सॉल्ट मार्च आपका आएगा, किसने किया था, महात्मा गांधी ने आपका किया था 1930 से उन्होंने सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया था। एंड फोर्थ इज पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका सेकंड जाएगा, जो उस टाइम का हमारा वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन, उसने 1905 के अंदर बंगाल का पार्टीशन आपका किया था। तो इसका ऑप्शन आपका बन जाएगा 2, सेकंड ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 104 का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 को अगर आप देखते हैं, जस्ट वेट,
अगर आप क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 105 के अंदर अगेन मैच द कॉलम है। तो मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। तो पहला आपका है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आपका क्या है, ये आपका बेसिकली तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आपका सेकंड हो गया। देन आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम इज थर्ड पॉइंट हो गया आपका। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। राइट टू फ्रीडम के अंदर बेटा हमारे पास काफी सारे काफी सारे हमारे पास आते हैं, राइट्स आते हैं। आर्टिकल जो है 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक हमारा है राइट टू फ्रीडम, जिसके अंदर आर्टिकल 19 के अंदर वी हैव 6 मेन वी कैन से राइट्स, 6 मेन राइट्स हैं। उन 6 में से थर्ड जो आपका पड़ता है उसको हम बोलते हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, कि हम लोगों को एसोसिएशन बनाने का क्या है अधिकार है इंडिया के अंदर। तो बी का आपका हो गया थर्ड। सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हो गया आपका फोर्थ। द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, हम अपने चॉइस का कोई भी धर्म को, कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। एंड लास्ट आपका हो गया डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। इसका फर्स्ट आपका हो गया दैट इज प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो आपका 105 का भी जो ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम 106 को देखते हैं। 106 जो आपका क्वेश्चन है दैट इज आइडेंटिफाई द क्रॉप विच इज नॉट क्लासिफाइड एज अ प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से कौन सा आपका प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो देखिए तो इनमें से तो कौन सा आपका प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, तो बेटा राइस, टी, शुगर केन एंड कैशू, इसमें से आपका हो जाएगा वी कैन राइस, सॉरी इसको मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखूंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज देयर दैट इज राइस। तो आपका क्या हो गया इसके अंदर, आपका राइस हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 107 देखता है। क्वेश्चन नंबर 107 आपका है हु फाउंडेड ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो फाउंडेशन या स्थापना किसने इसको फाउंड किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, राजाराम मोहन रॉय ने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, या पंडिता रमाबाई ने किया था? तो ऑफ कोर्स ये आपका सेकंड है, सारा एनसीईआरटी का है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो आपके सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे। ओके तो आपका राजाराम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज को एस्टैब्लिश किया था। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट राइट आप लोगों ने काफी टाइम सुना होगा कि हमारा पेटेंट राइट है। तो इसका बेटा आपका ऑप्शन आएगा 4। पेटेंट आपका क्या होता है? पेटेंट राइट जिसको हम बोलते हैं, इसका आपका आएगा 4 कि इट मींस द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। कोई इन्वेंशन हो गई है, कोई हमने कुछ वीकेंस आइडिया दिया है, तो वो मेरा क्या हो गया? पेटेंट राइट है उसके ऊपर, मतलब कोई और नहीं चुरा सकता उसको, ठीक है ना। तो वो मेरा उसमें पेटेंट राइट हो गया। तो 108 का आपका हो गया है कौन सा वाला? 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूं? सो आई एम द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी। मैं सूर डायनेस्टी का क्या हूं? यहाँ पे फाउंडर हूं। तो हुमायूं, शेरशाह, अलाउद्दीन या जिंगिस खान? तो इसमें से बेटा आपका ऑप्शन आएगा 2। ऑप्शन 2 आपका शेरशाह सूरी। सूरी इसका पूरा नाम शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था आपका फरीद। इस शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं आपका फरीद, या पूरा उसका जो नाम था फरीद उद्दीन अबुल मुजफ्फर, सॉरी फरीद उद्दीन अबुल मुजफ्फर उसका पूरा नाम था, जिसको हम शॉर्ट में कभी कभी फरीद बोल देते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका 2 शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 110 को अगर आप देखते हैं तो क्या है इसके अंदर लिखा है कि आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फंड्स फ्रॉम द ग्राम पंचायत। कि ग्राम पंचायत के लिए सोर्स ऑफ फंड क्या है ना। जैसे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनके फंड्स अलग अलग है। इनकम टैक्स जो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, तो इनकम टैक्स हम अपनी ग्राम पंचायत को नहीं देते ना। इनकम टैक्स जो हम लोग भरते हैं वो हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। तो ग्राम पंचायत के अंदर मेनली कौन सा वाला इसका फंड आएगा? तो इनकम टैक्स का गवर्नमेंट स्कूल फीस आएगी, टैक्स ऑन नेशनल हाईवेज आएगा, या टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। तो यस इसका आपका है कौन सा ऑप्शन? 4th ऑप्शन, कि आपका टैक्सेस ऑन हाउसेस एंड मार्केट प्लेसेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें जो आपकी एक ही मतलब उस पंचायत के अंदर ही जो मेनली आपकी चीजें होती हैं उनके ऊपर ग्राम पंचायत आपका टैक्स लगाता है। क्वेश्चन नंबर 111 को हम देखते हैं। चूज द लैंड फॉर्म विच इज नॉट फॉर्म्ड बाय द रिवर। उस लैंड फॉर्म को चूज करिए जो रिवर नहीं बनाती है। तो बेटा इसमें से रिवर जो नहीं बनाती है वो है आपका 4th ऑप्शन, दैट इज लोज। लोज जो आपका है बेटा ये विंड बनाती है, ठीक है। लोज जो आपका लैंड फॉर्म होती है ये आपकी विंड बनाती है। बाकी का आपका ऑक्सबो लेक हो गया, लीव्स हो गया, मेंडर्स हो गया,
ये सारी की सारी आपकी जो है कौन बनाता है, ये सारी के सारी लैंडफॉर्म्स आपकी रिवर बनाती है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं जब हम ज्योग्राफी को देखते हैं, जब हम इंडियन ज्योग्राफी या जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जब आपकी रिवर आती है तो रिवर कैसे कैसे इन सारे लैंडफॉर्म्स का इनको फॉर्म करती है। तो हम एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 112, ओके जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 112 जो है ये आपका बोलता है कि आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ। आयरन जो आपका ओर है या आयरन मेड कोई भी चीज है वो किसका आपका प्रोडक्ट है, मतलब किस इंडस्ट्री से आपका रिलेटेड है। तो मरीन इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। आप सबको पता है आयरन एक मिनरल है, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन आपका हो गया 2। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इसके अंदर आ गया। अगर आपने ज्योग्राफी क्लास 8 की अच्छे से पढ़ी है तो उसके अंदर एक चैप्टर है आपका, आई थिंक 5th या 6th चैप्टर आपका इंडस्ट्री के आपके दूसरे ही पेज के अंदर ये सारी इंडस्ट्रीज के बारे में लिखा है कि मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज वहां पे एक एक करके लिखी हुई है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 113 क्या है कि व्हेन एंड टू whom the British Parliament transferred their powers in order to ensure a more responsible management of Indian affairs। क्या हुआ था कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था। अगर आपने हिस्ट्री देखी क्लास 8 की फर्स्ट पार्ट जो आपने हिस्ट्री देखी है, 5th चैप्टर जो आपका है या आई थिंक 4th चैप्टर या 5th चैप्टर है, उसके अंदर आपने देखा कि 1857 का रिवोल्ट आपका हुआ था। 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में जो पावर थी तुम्हारा, वो पावर पूरी की पूरी जो आपका ब्रिटिश क्वीन थी या वी कैन से ब्रिटिश क्राउन था, उसने अपने हाथ में ले ली थी और इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको चेंज कर दिया था, उसको न्यू नाम दे दिया था जिसको बोला गया आपका वाइसराय। तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड ऑप्शन। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा कि जो गवर्नर जनरल है था तो इन 1858 गवर्नर जनरल विद द टाइटल ऑफ वाइसराय। तो गवर्नर जनरल जो था उसको आपका न्यू टाइटल मिल गया था किसका, वाइसराय का। अब जो आपका वाइसराय है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। इससे पहले जो आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था वो किसका रिप्रेजेंटेटिव था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। ओके, क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 बोलता है which article of the constitution of India provides every citizen the fundamental right to life including the right to health। आपको पता है कि हमारे किस आर्टिकल के अंदर राइट टू लाइफ और हमारा क्या है राइट टू हेल्थ है। इसके अंदर और भी चीजें, आपका क्या राइट टू फूड, राइट टू आपका वाटर, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो राइट टू जो आपका लाइफ है वो हमारे आर्टिकल 21 के अंदर है। ये इसका आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 115 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 115 कहता है चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटामॉर्फिक फ्रॉम द फॉलोइंग। मेटामॉर्फिक क्या होता है, क्लास 7 की बुक देखो, चैप्टर 2 देखो, रॉक्स के बारे में है। 3 टाइप्स की रॉक्स उसमें आपको बताई गई है, इग्नियस रॉक्स बताई गई है, सेडिमेंट्री रॉक्स बताई गई है, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक। ओके, तो मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है अपने फॉर्म को चेंज कर देना। सो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब अपने फॉर्म को चेंज कर देती है तो किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड। तो 115 जो है आपका इसका ऑप्शन आ गया थर्ड, इसका आंसर आपका हो गया चेंज इन फॉर्म। 116 इसका फिर से आपका मैच द कॉलम आया है। तो मैच द कॉलम के अंदर देखेंगे ब्रह्म समाज। अभी हमने देखा था ब्रह्म समाज को किसने एस्टेब्लिश किया था, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज को एस्टेब्लिश किया था। तो क्वेश्चन नंबर 116 को हम देख रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय ने, मतलब ए का इसमें आपका हो गया थर्ड। दूसरा आपका है बी द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन बेटा आपका स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था, तो बी का आपका हो गया फोर्थ, ठीक है। सी आपका गुलामगिरी एक आपकी बुक है जो कि ज्योतिराव फूले ने लिखी थी, तो सी का आपका हो गया 1। और डी आपकी आर्य समाज आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना एक एसोसिएशन को क्या किया था, फाउंड किया था। अगेन एनसीईआरटी, अगेन आपकी एनसीईआरटी, अगेन गो टू द हिस्ट्री की बुक ऑफ क्लास 8 की अगर आप हिस्ट्री की बुक देखते हैं तो वहां पे आपको जो विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म वाला चैप्टर जो है उसके अंदर ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। तो इसका आपका बेटा ऑप्शन हो गया 1। तो ऑप्शन 1 के अंदर इसका ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा 117
क्वेश्चन नंबर 117 जो है बेटा ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 117 आपका बोलता है चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बर्थ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसका देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है मेनली 117 वाला क्वेश्चन, ये किससे किससे पूछा गया है। अगर आपने क्लास 10th का सैंपल पेपर देखा होगा, अभी जो सीबीएसई ने रिलीज किया था, सीबीएसई ने क्लास 10th का जो सैंपल पेपर को रिलीज किया था उसके अंदर सीबीएसई ने ये वाला क्वेश्चन दिया है एमसीक्यूज के अंदर। तो सेम क्वेश्चन देखो ये वहां से उठा करके इसमें डाल दिया गया है, तो इसका ऑप्शन आपका होगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 117 का आपका होगा 3, दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल। पर 1000 लोगों में कितने बच्चे जो आपके लाइव बर्थ हो रहे हैं, जिंदा जिसको हम बोलते हैं, तो आपका लाइव बर्थ कितने बच्चों का हो रहा है पर 1000 पीपल में से, वो आपका हो गया बर्थ रेट। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका 3। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 को अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि द नेबरहुड मार्केट आर द वंस व्हिच, भाई हमारे नेबरहुड मार्केट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, आई थिंक क्लास 7th की सिविक्स के अंदर है ये, क्लास 7 की सिविक्स के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे नेबरहुड उसमें मार्केट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, हमारे मॉल्स के बारे में दिया हुआ है, हमारे वीकली मार्केट के बारे में दिया हुआ है। तो नेबरहुड मार्केट क्या है, आर फार फ्रॉम आवर हाउस, क्या वो हमारे घर से दूर होते हैं, नो, आर वेरी एक्सपेंसिव, नो, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी आइटम्स और प्रोवाइड लेस आइटम्स। तो इसका ऑप्शन आपका होगा 3, ऑप्शन 3 की ये हमारे जो रोजमर्रा की ये डे टू डे जो हमारी क्या है आपकी लाइफ है, उससे जो भी नेसेसरी आपके क्या है आइटम्स होते हैं उसको वो हमें इजीली प्रोवाइड करवा देती है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूजेस। भाई ह्यूमन यूज के लिए सबसे जो आपका फ्रेश वाटर जो है वो आपका क्या है, रेन, ऑफ कोर्स आपका 2, रेन आपका फ्रेश वाटर के उसमें हम लोग इसको मानते हैं। देखिए खिलाफत मूवमेंट का क्वेश्चन फिर से आ गया है, क्वेश्चन नंबर 120 को देखेंगे, द खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय हुम फ्रॉम द फॉलोइंग, किसने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था, कौन था। तो पहला महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, शौकत अली, सीआर दास एंड मोहम्मद अली। आप सबको पता है, मैंने अभी बताया था आपको, तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो आपके 2 भाई थे, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था, इन्होंने ही इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था ये भी आपको पता है, आपका ये ब्रिटेन और आपका टर्की वाला जो पूरा केस है, एक्सक्यूज मी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था उसके बाद ब्रिटेन ने क्या क्या किया टर्की के साथ, ऑटोमन एम्पायर के साथ, या आपका जो आपका वहां पे क्या था कैलिफ था उसके साथ, तो उससे जुड़ा हुआ है। इसको हम जब हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर्स तब इसको हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, नाउ क्वेश्चन 121 आता है, तो क्वेश्चन 121 आपका कहता है द वेदा समाज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864 वर्कड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यस, क्वेश्चन 121, हाँ ये कह रहा है कि द वेदा समाज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864 वर्कड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। जो वेदा समाज था आपका 1864 में जो एस्टैब्लिश हुआ था, इसने किस चीज के लिए मेनली काम किया था। तो बेटा वेदा समाज को आपका केशव चंद्र सेन थे आपके, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, और एक आपके कौन नायडू साहब थे, तो इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 का आपका 2 हो जाएगा। टू अबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शंस, जो कास्ट आपका डिस्टिंक्शन था ये भी आपका उसी चैप्टर से, वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म वाले से। तो टू अबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन को अबॉलिश करने के लिए, एंड फॉर इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ वीमेन का जो कंडीशन थी उसको इंप्रूव करने के लिए किया था। तो इसको आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 122 आपका कहता है, ये भी आपका क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, कि द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय, कि लद्दाख डेजर्ट के अंदर मेनली कौन से लोग रहते हैं, कौन से धर्म के लोग रहते हैं, मेनली ये पूछ रहा है। तो क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट, या ओनली बुद्धिस्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 122 का आपका आंसर आपका हो जाएगा इसके अंदर बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। तो इसका ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स आपके उस वाले पोर्शन में रहते हैं ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 को अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 123 आपका क्या बोलता है, ठीक है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्या पूछ रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज विच इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरनेट, इंटरनेट से रिलेटेड कौन से बातें ठीक जो है आपकी नहीं है। तो इसका बेटा आपका थर्ड हो जाएगा ऑप्शन, इट इज
वेरी सिंपल, ये तो सब लोगों ने इजिली कर दिया होगा। थर्ड क्या है कि यू नो इट अलाउज मूविंग फिजिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई इंटरनेट यूज करके हम खुद से फिजिकली एक प्लेस से दूसरी जगह हम लोग नहीं जा सकते ना, कि हमने मेल कर दिया तो मेल करने के साथ साथ हम भी यहाँ से आपके यूएसए पहुंच गए, तो मेल में तो हमारा क्या मेल पहुंचेगा, ठीक है, हम तो वहीं रहेंगे। तो फिजिकली हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो रहे हैं प्लेस, हम एक ही जगह पे हैं। बाकी की चीजें होती हैं दैट इट प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन। यस, इंटरनेट हमें वर्ल्ड वाइड का इंफॉर्मेशन देता है। यस, इट प्रोवाइड्स इंटरेक्शन ऑफ कोर्स। एंड फोर्थ आपका इनहेंसेस ई कॉमर्स। यस ऑफ कोर्स, ये आपका ई कॉमर्स को भी इनहेंस करता है। लेकिन ये इट अलाउज मूविंग फिजिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नहीं, हम फिजिकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाते हैं जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द रीजन दैट इज नोन एज ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड किस एरिया को बोला जाता है, किस रीजन को बोला जाता है? ऑर्चर्ड्स का मतलब होता है बेटा आपके बाग बगीचे। तो ऑर्चर्ड्स ऑफ द जो वर्ल्ड आपका बोला जाता है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन आपको पता है, आपने देखा है कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो आपका एक सी पड़ता है उसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। उस मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो आपके प्लेसेस पड़ते हैं, इटली हो गया आपका, फ्रांस हो गया आपका ग्रीस, ये सारे जो कंट्रीज है बेटा, यहाँ पे आपके सिट्रस फ्रूट्स काफी ज्यादा होते हैं विच आर रिच इन वी कैन से विटामिन सी। जो विटामिन सी में काफी ज्यादा काफी रिच होते हैं, जैसे आपके फिग्स हो गए, आपके ऑरेंजेस हो गए, आपके ग्रेप्स हो गए, तो ये सारी चीजें मेनली वहां पे ज्यादा होती है। तो इसी वजह से इसको मेनली ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज क्वेश्चन 125, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन आपका किस फॉर्म ऑफ रॉक का एग्जांपल है? इग्नियस रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक का, या एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक एग्जांपल है? तो बेटा ये सिंपल है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड, कि इसका जो आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। तो आपका सैंडस्टोन जो है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक से या है, ठीक है। तो आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। पूरा बेटा पूरा मोस्ट ऑफ द थिंग आपके एनसीईआरटी से है। इवन आई वुड से पूरे 25 के 25 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से देखा होगा, अगर पढ़ा होगा, तो आपने ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे, राइट। आई होप सबको वीडियो पसंद आ जाएगी। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके बाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।